हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि जीएसटी कैसे लगाते हैं, स्टॉक आइटम पे जीएसटी कैसे लगाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें सभी प्रोडक्ट पे बराबर बराबर जीएसटी लगानी हो तो कैसे लगाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि स्टॉक ग्रुप के ऊपर जीएसटी कैसे लगाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे स्टॉक स्टॉक ग्रुप पे कैसे जीएसटी लगाते हैं। जीएसटी लगाना, स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी लगाना सीखेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए हमें अगर जीएसटी लगानी होती है तो हम अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग 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 रेट देते हैं। जैसे टैक्स रेट क्या होता है हमारा 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये हमारे जीएसटी के रेट होते हैं। 3, 5, 12, 18, 28 ये रेट होता है। तो सभी प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी हमारी लगती है। लेकिन अगर हमारे सामने प्रस्ताव रखा जाए, ये डाटा हमको बनाना पड़ जाए कि सभी प्रोडक्ट पे बराबर बराबर जीएसटी लगानी है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि भाई हम सभी प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी यानी सेम सेम जीएसटी जाके लगा लें। इस तरह से हमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जीएसटी होगी वो हम स्टॉक ग्रुप पे लगाएंगे, और इस स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत जितने हमारे प्रोडक्ट आएंगे सब पे सेम सेम टैक्स हमारा लग जाएगा। तो आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा, बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ, स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा पूरे डिटेल में। सबसे पहले आप लोग लेजर बनाएंगे, फिर स्टॉक आइटम्स बना लेंगे। ठीक है, आप लोग प्रोसेस पूरा देखिए कैसे क्या काम करना है। तो सबसे पहले आप लोग जीएसटी इनेबल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जीएसटी इनेबल, और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे इनेबल होता है। पहले F11 प्रेस करेंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आने के बाद सबसे पहले वाले ऑप्शन को यस करेंगे, और दूसरे वाले ऑप्शन को भी क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। यहाँ से स्टेट पूछेगा तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे जीएसटी नंबर हमारा 09 ये स्टेट कोड होता है। अपने से कोई भी एक नंबर डाल लेंगे और इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। जैसे इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे आएंगे तो दोनों ऑप्शन हमारे यस हो चुके हैं। अब इन्हीं को कर लेते हैं एक्सेप्ट। यहीं पे कंट्रोल ए, बाहर आएंगे, लेजर जाके बनाएंगे। लेजर हमारा रहेगा क्रिएट में आएंगे। सबसे पहले लेजर बनाएंगे हम लोग राम, कोई राम व्यक्ति है जिससे हम सामान खरीदेंगे। राम हमारा क्या सन्ड्री क्रेडिटर है। इंटर करके आएंगे, इसका एड्रेस वगैरह अगर भरना हो या फिलअप कर लेंगे, नहीं तो इसको कंट्रोल ए से कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर लिख लेते हैं श्याम, श्याम सन्ड्री डेप्टर है। क्या है, श्याम सन्ड्री डेप्टर है। लिख लेंगे यहाँ पे सेल्स, क्या लिखेंगे, सेल्स लिख लेंगे, जाएगा सेल्स के अंतर्गत। फिर लिख लेंगे परचेज, अंडर जाएगा परचेज के अंतर्गत, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर लिखेंगे IGST, ये ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत जाएगा, और जीएसटी हो गई हमारी। IGST बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, कर लेते हैं एक्सेप्ट। लिखेंगे CGST, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत है। जीएसटी या C फॉर होता है सेंट्रल टैक्स, और कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर होता है SGST, ड्यूटीज एंड टैक्स। जीएसटी है, S फॉर क्या होता है स्टेट टैक्स, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। इतना एक्सेप्ट करने के बाद अब हम आते हैं बाहर। और एक चीज, परचेज का पहले यहाँ पे देख लेंगे लेजर हमारा बना है या नहीं बना है। तो आप देख पा रहे होंगे सब लेजर हमारे क्रिएट है। अब हम लोग आ जाएंगे बाहर, स्केप करके आएंगे बाहर और जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे, सबसे पहले यूनिट बनाएंगे। टीसीएस की यूनिट हो गई हमारी, यहाँ फॉर्मल नेम लिख लेंगे, और यहाँ पे यूक्यूसी को यानी यूनिट क्वांटिटी कोड टीसीएस, और कर लेंगे एक्सेप्ट। बाहर आएंगे और जाएंगे स्टॉक ग्रुप पे। अब यही हम थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, है ना। हमें यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आके अलग अलग रेट लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा समय जाएगा। हम क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप पे ही लगा लेंगे। अगर हमें सभी प्रोडक्ट पे बराबर बराबर टैक्स लगाना है और एक साथ लगाना, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर लिख के, और यहाँ पे एक ऑप्शन आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
यहाँ पे लिखा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसी को कर लेंगे यस। यस करने के बाद अब यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम करेंगे कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रेस करते हैं F12, फंक्शन की प्रेस करेंगे F12, सबसे पहले वाले ऑप्शन को यस और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को यस कर लेते हैं। आगे आएंगे, यहाँ टैक्सेबिलिटी मिल रहा है तो इसमें कर लेंगे टैक्सेबल, और कितने परसेंट रेट हमारा है, तो मान लीजिए हमें सभी प्रोडक्ट पे 18% लगाना है, तो 18% दे देंगे। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स हमारा 9% हो गया। अब आप लोगों को इसमें एक चीज बता दे रहे, ध्यान समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर हमारा आईजीएसटी जो होती है बराबर होती है सीजीएसटी के और एसजीएसटी के, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपकी आईजीएसटी है 6% और सॉरी सीजीएसटी अगर है 6% और एसजीएसटी है 6%, तो आईजीएसटी जो हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी 12%। कितने हो जाएगी? 12%। यानी आईजीएसटी जो होती है बराबर होती है किसके? सी और एस के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डाटा हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो जहां जहां पे आपको हम बताए थे कि जहाँ पे सी और एस लगेगा तहाँ पे आई नहीं लगेगा, और जहाँ पे आई लगेगा वहां पे सी और एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी नियम बताए थे। सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होती है आईजीएसटी की, या बोल सकते हैं आईजीएसटी बराबर होती है सी और एस के। यानी बता दिया, अगर सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%, तो आईजीएसटी कितना हो जाएगी? 12%। ठीक है, ये नियम याद रखिएगा। आगे आएंगे, स्केप करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे तो हम रेट दे चुके हैं। अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम। यहाँ पे आके क्रिएट करेंगे माउस। क्या लिखेंगे? माउस लिखेंगे। माउस किसके अंतर्गत जाएगा? कंप्यूटर हार्डवेयर, मिलता है किसमें? पीस में, और इसको कर लेंगे यस। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन पूछेगा, लेकिन इसको यस आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, इसको नो ही रहने दीजिएगा और कर लीजिएगा एक्सेप्ट। क्योंकि हम लोग स्टॉक ग्रुप पर टैक्स लगा चुके हैं, तो स्टॉक आइटम पे जीएसटी हमारी नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों जगह डाटा लग जाएगा तो हमारा ये डाटा शो नहीं होगा, यानी जीएसटी हमारी नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे? स्टॉक ग्रुप पे जीएसटी लगाने के बाद स्टॉक आइटम पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा माउस हो गया। फिर लिखेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड अंडर जाएगा हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और मिलता पीस में, इसको भी क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर लिखते हैं मॉनिटर। क्या लिखेंगे? मॉनिटर कंप्यूटर हार्डवेयर, पीस में मिलता है, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर लिखते हैं सीपीयू। क्या लिखेंगे? सीपीयू कंप्यूटर हार्डवेयर और पीसीएस हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारे टोटल हो गए 4 प्रोडक्ट, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, आप लोग बना के एक्स्ट्रा देख सकते हैं। बाहर आ जाएंगे, सबसे पहले करेंगे परचेज। अकाउंटिंग वाउचर में आके इंटर करेंगे, F9 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देंगे। आगे आएंगे, किससे खरीद रहे? राम से। यहाँ पे राम का एड्रेस जो भी होगा, एड्रेस लिखने के बाद आगे आते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? सीपीयू कितने पीस खरीद रहे हैं? 100 पीस। कितने ग्रेड से? 7000 ग्रेड से। आगे आ जाते हैं, अगला प्रोडक्ट क्या हमारा? अगला प्रोडक्ट हमारा कीबोर्ड, कितने पीस है? 100 पीस। कितने ग्रेड से? तो कीबोर्ड 350 ग्रेड से। आगे आते हैं, अगला प्रोडक्ट क्या हमारा? मॉनिटर है, कितने पीस है? 100 पीस। कितने ग्रेड से? मॉनिटर 3500 ग्रेड से। आगे आते हैं, अगला प्रोडक्ट क्या हमारा? यहाँ पे माउस है, तो माउस यहाँ पे क्या कर देंगे? 100 पीस। कितने ग्रेड से? 150 के रेट से। अब हमारे पास सब प्रोडक्ट हो गए हैं, हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, तो अब हम कर लेंगे इंड ऑफ लिस्ट। इंड ऑफ लिस्ट करके आ जाएंगे आगे, स्पेस करेंगे। हमें जीएसटी लगानी कौन सी? भाई देखो, आपको नियम हम ये बताए थे कि यदि जिस कंपनी में हम जो हमारी कंपनी है या जिस कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, वो कंपनी अगर अपने स्टेट की है, यानी अगर हम यूपी के हैं और वो कंपनी कहाँ की? यूपी की है, तो सी और एस जीएसटी लगेगा। लेकिन जैसे ही वो अदर स्टेट होगा तो वहाँ पे कौन सी जीएसटी लग जाएगी? आई जीएसटी लग जाएगी। तो ये जो व्यक्ति राम था, इससे हम सामान खरीदे, ये हमारे कहाँ का था? यूपी का था, और हम भी कहाँ के? यूपी के हैं। तो हमारी यहाँ पे सेम सेम कंपनी है, दोनों सेम सेम स्टेट की कंपनियां हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीजीएसटी लग जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे कि सीजीएसटी भी लग चुकी है, और यहाँ पे लगा लेंगे एसजीएसटी। सी और एसजीएसटी लगाने के बाद इसको कर लेंगे हम इंटर करके एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद करेंगे पेज अप।
और करेंगे अल्ट के साथ P, यानी प्रिंट करेंगे इंटर अल्ट जेड। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे टैक्स लग गया है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टैक्स लग गया। CGST SGST लगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। CGST SGST लग चुकी, कितना यहाँ पे आपका डाटा आ चुका है, ठीक है। 99,000 आपका CGST लगी है और 99,000 SGST। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दिए होंगे, दोनों बराबर बराबर होते हैं, C और SGST दोनों क्या होती हैं, बराबर बराबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा 100 पीस खरीदे हैं, बाकी उनका रेट हो गया और टोटल वैल्यू कितना हो गई, टैक्स कितना हो गया आपका, ठीक है, वो आ गया। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल हमारे कितने पीस हैं, टोटल हम 400 पीस खरीदे हैं 12,98,000 का, ठीक है। ये डाटा हमारा हो गया। अब बात आती है कि अब ये चीज चेक करना कि सभी प्रोडक्ट पे बराबर बराबर टैक्स लगे हैं या नहीं। तो स्केप करके बाहर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे अल्ट के साथ ए। अल्ट ए प्रेस करने के बाद अब आपको चेक करना, तो अल्ट के साथ F1 बटन जैसे प्रेस करेंगे, अब आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि सभी प्रोडक्ट पे, ठीक है, सभी प्रोडक्ट पे, सभी प्रोडक्ट पे, यानी यहाँ पे हमारा सीपीयू है और सीपीयू पे हमारा कितना परसेंट टैक्स लगा है, 9% CGST, 9% SGST। फिर हमारा आता है कीबोर्ड, कीबोर्ड पे 9% CGST, 9% SGST। फिर हमारा मॉनिटर, उस पे भी हमारा बराबर बराबर डाटा लगा है, यानी सभी प्रोडक्ट पे कितने परसेंट लगा है, CGST लगा है 9%, 9%, और SGST कितना लगा है, ये भी कितना लगा, 9%। तो आप देख पा रहे होंगे सभी प्रोडक्ट पे क्या लग गया, बराबर बराबर टैक्स लग गया। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जीएसटी अगर हमें लगाना होता है तो हम कहाँ लगाते हैं, स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक ग्रुप पे टैक्स लगाएंगे तो सभी प्रोडक्ट पे क्या होगा, सभी प्रोडक्ट पे, सभी आइटम पे बोल सकते हैं, इक्वल यानी बराबर बराबर टैक्स ऐड होगा, ठीक है। टैक्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी प्रोडक्ट पे कितना कितना परसेंट टैक्स लगा है, 9%। क्लियर है ना इतना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। ये हमारा ये था कि स्टॉक ग्रुप पे कैसे टैक्स लगता है। यानी एक नियम होता है कि अगर आपको जीएसटी लगानी है तो आप सभी प्रोडक्ट पे उनका अपना अपना टैक्स देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से डाटा आता है कि भाई जितने भी प्रोडक्ट हमें परचेज करने हैं, सॉरी जितने भी प्रोडक्ट हमें सेल करने हैं, सब पे टैक्स क्या करना, इक्वल लगाना, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से डाटा कर सकते हैं। तो अभी तो हम बस परचेज किए हैं, अब बारी आती है बेचने की। तो सेल करने के बाद चेक करेंगे कि सभी प्रोडक्ट पे बराबर बराबर टैक्स लगा है या नहीं लगा। आप लोग परचेज में देख चुके हैं कि बराबर टैक्स लगा है। अब सेल में चेक करेंगे कि बराबर टैक्स हमारा लगा है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्केप करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और F8 बटन प्रेस करना है। अब रेफरेंस नंबर अपने से कोई एक दे देंगे, इंटर करके आगे आएंगे, किसको बेच रहे हैं, श्याम को। अब श्याम है कहाँ का, वो एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे, अब सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं भैया, श्याम को। क्या चीज, सीपीयू। कितने पीस है, तो 50 पीस। अल्ट एस करके चेक कर लेंगे कितने रेट से खरीदे थे, 7,000 के रेट से। यहाँ पे लिख देते हैं 10,000। आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। आगे आएंगे, अगला प्रोडक्ट हमारा मिलता है कीबोर्ड। कितने पीस है, 50 पीस। कितने के रेट से, तो कीबोर्ड 350 के रेट से था, खरीदे थे, उसको 600 का रेट से बेचेंगे। कितने रेट से, 600 के रेट से। आगे आते हैं, मॉनिटर है, कितने पीस है, 50 पीस। कितने के रेट से खरीदे हैं, तो 3,500 के रेट से खरीदे थे, इसको 6,000 का बेचेंगे। आगे आते हैं, अगला प्रोडक्ट हमारा क्या है, माउस है। कितने पीस है, 50 पीस है। कितने के रेट से खरीदे थे, 150, तो बेचेंगे इसको 300 के रेट से। आगे आएंगे, जीएसटी कौन सी लगाएंगे, जो हमारा ये श्याम है, ये हमारे ही स्टेट का है, तो CGST लगेगी और SGST, ठीक है। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, इंटर करके करेंगे एक्सेप्ट। या आप
शॉर्टकट की कंट्रोल ए प्रेस कर सकते। इस तरह से डाटा हो गया एक्सेप्ट, करेंगे पेज अप, अल्ट पी करेंगे, इंटर और अल्ट जेड करके इसको हम चेक कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी जीएसटी भी लग गई है और सब डाटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम आते हैं बाहर, बाहर आएंगे स्केप करके और यहीं पे प्रेस करेंगे अल्ट ए और अल्ट के साथ F1। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आप देखिए 9% टैक्स लगा है, लगा कि नहीं? ठीक है, यानी स्टॉक अगर हमें सभी प्रोडक्ट पे बराबर बराबर टैक्स लगाना, सभी प्रोडक्ट पे, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जाएंगे सभी स्टॉक आइटम पे और वहां पे लिखते जाएंगे, ठीक है, कि हमारा भाई माउस है तो उस पर कितने परसेंट टैक्स है, फिर कीबोर्ड है उस पर कितने परसेंट, मान लीजिए 6% टैक्स लगाना है, तो आप क्या करेंगे भाई, गए आप माउस पे वहां पे 6% लिखे, फिर गए कीबोर्ड पे वहां 6%, मॉनिटर पे वहां 6%, तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक ग्रुप पे लगाते हैं, स्टॉक ग्रुप पे जाके सीधे आप लिख देंगे कि 6% टैक्स हमें लगाना है, ठीक है, तो 6% जैसे आप टैक्स वहां पे लिखेंगे और बाकी हम आएंगे स्टॉक आइटम जब बनाने, तो वहां पे कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिखेंगे। बाकी वहां पे क्या लिखेंगे, हमारा माउस है, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आता है और हमें मिलता है किसमें, पीस में, या हम बेचते किसमें, पीस में, फिर एक्सेप्ट कर लेना। वहां पे एप्लीकेबल में जो आपका जीएसटी एप्लीकेबल दिखाता है उसमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जो होता है यस करते हैं, उसको यस नहीं करेंगे, उसको नो ही रहने देंगे, क्योंकि हम स्टॉक ग्रुप पे क्या जीएसटी लगा चुके हैं। स्टॉक ग्रुप पे एक बार जीएसटी लगा लिए हैं, स्टॉक आइटम पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार स्टॉक ग्रुप पे लगाने के बाद फिर किसी भी स्टॉक आइटम पे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, उससे जैसे ही हम उसका अंडर चूज करेंगे तो उससे जुड़ के काम कर लेगा। तो आप यहाँ पे देख लिए होंगे कि हमें अगर सभी प्रोडक्ट पे बराबर बराबर टैक्स लगाना होता तो कैसे लगाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि स्टॉक ग्रुप के ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाता है और स्टॉक आइटम के ऊपर कैसे जीएसटी लगाते हैं, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके, आप जाके देख भी सकते हैं, ठीक है, कि टैली RP9 में जीएसटी कैसे लगाते हैं। ये हमारा फुल वीडियो है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पे कौन सी जीएसटी लगती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि IGST कैसे लगाते हैं, ठीक है, IGST लगाने का क्या प्रोसेस होता है वो हम इसमें समझेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।